क्या सिचुएशन है, हम आपसे जानना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि बड़ा रेला जो है अब चनाब में दाखिल होने वाला है, 8 लाख क्यूसिक जो है वो बताया जा रहा है। क्या सिचुएशन आप बता सकते हैं इस वक्त? देखिए, जो 8 लाख क्यूसिक रेले की बात हो रही है, इस वक्त तक जो 5.5 लाख क्यूसिक रेला तरीमू पे मौजूद है और अभी ये पीक है कादराबाद के बाद तरीमू पर। तो अभी पीक वहां पे जो अभी रिसीव हो रही है, इतलात यहाँ आ रही है, वो 5.5 लाख क्यूसिक की हैं। तो और इससे पहले जो मुल्तान तक पहुंचा है मोहम्मद वाला जो ब्रिज है, उस वक्त तक अभी तक इरिगेशन के हुकाम ये बता रहे हैं कि इस वक्त हेड मोहम्मद वाला ब्रिज से जो रेला यहाँ से क्रॉस हो रहा है वो 1.5 से 2 लाख क्यूसिक के दरमियान है। जबकि जो तरीमू से चनाब का रेला अभी तवक्को की जा रही थी कि 8 लाख क्यूसिक होगा, तो अभी तक जो पीक है तरीमू पे वो 5.5 लाख क्यूसिक से ज्यादा नहीं है। अलबत्ता जो दरिया रावी का जो पानी अब शामिल हो रहा है मुल्तान अब्दुल हकीम जैसे हेड से दिनाई से, वो तकरीबन 90,000 क्यूसिक है। तो ये मिलाकर भी जो अगर ये पूरा पानी भी आता है इस वक्त तक की जो आदादो शुमार है उसके मुताबिक ये 6.5 लाख क्यूसिक से ज्यादा अभी तक तो नहीं रिपोर्ट हो रहा है। लग रहा है कि शायद ये गुजर रहा है, आज दोपहर से गुजर रहा है ये रेला, कल दाखिल हुआ था मुल्तान की हदूद में, लेकिन अभी तक इसने अपनी पीक पे नहीं आया है मुल्तान के दरिया चनाब का रेला और रावी का रेला। जी ठीक है, तो ये आगे किस तरफ किन किन इलाकों को अफेक्ट करता हुआ जाएगा? और दूसरा ये कि जिन इलाकों को अफेक्ट कर रहा है या जिसकी पेशन गोई की जा चुकी है, क्या वहां पे नकल मकानी करा दी गई है कि हिफाजती जो भी इकदाम हैं वो लिए जा रहे हैं पहले से? देखिए, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन, खास जो मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन के जो अजला हैं वो इस वक्त सतलुज, रावी और चनाब के रेले की जद में हैं। अगर आप देखें तो सतलुज का रेला बढ़ रहा है हेड फाइनल वर्क की तरफ, इसी के से रावी और चनाब का रेला भी हेड फाइनल हेड वर्क की तरफ चल रहा है। और इस वक्त देखें तो ये तकरीबन 8 से 10 लाख क्यूसिक का रेला है जो मुमकिन तौर पे फाइनल हेड वर्क तक पहुंच सकता है एक ही वक्त में। तो असल इशू ये है कि साउथ पंजाब में जितने भी जिले एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको पहले से वक्त मिल गया था तैयारी का, इसलिए एवैक्यूएशन बड़े पैमाने पर मुल्तान डिवीजन में तकरीबन 5.5 लाख लोग एवैक्यूएट हुए हैं दरियाई इलाके के अंदर से। यही तकरीबन इसी से मिलते जुलते जो आदादो शुमार हैं वो बहावलपुर डिवीजन के हैं। तो ये अगर देखें तो सिर्फ इन 2 अजला में जनूबी पंजाब में अगर हम देखें इन 2 डिवीजनों में तो तकरीबन 7-8 लाख लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं और ये बड़ी तादाद है। लेकिन ये सब वो लोग हैं जो दरियाई के हिफाजती बंदों के अंदर हैं जिनका इनखला किया गया है। और अब वहाँ पे जो आपको पता है कि दरिया के हिफाजती बंद के अंदर भी लाखों एकड़ जमीन है जो ज़ाहिर काश्त है और वहाँ सेटलमेंट्स भी हैं, वो मुतासिर हुई हैं। लेकिन लोगों के इनखला का मौका मुल्तान और बहावलपुर की इंतजामिया को मिल गया था। लेकिन जो अब बड़ा चैलेंज बनेगा वो फाइनल हेडवर्क्स पे इन तीनों दरियाओं का जो रेला अगले 2 से 3 दिनों में पहुंचेगा, वो अहम बात है कि उसको मुल्तान और बहावलपुर के डिवीजन की जो इंतजामिया है वो लोधरा जिला हो, मुल्तान जिला हो या बहावलपुर जिला हो, तो इसको कैसे देखेंगे। और उसके बाद ये रेला बढ़ जाएगा कोट में राजनपुर की तरफ और दरिया सिंध में शामिल हो जाएगा। तो पंजाब का ये आखिरी हेडवर्क्स है जहाँ पर मेरा ख्याल है कादराबाद के बाद सबसे बड़ा पानी का रेला गुजरना है। और उसकी जो इंतजामात हैं वो अगर हम देखें तो पंजाब की हुकूमत को और इंतजामिया को अच्छा वक्त मिला है। लेकिन अगर पानी किसी बड़ी मिकदार में वहाँ पहुँचता है तो ये चैलेंज होगा कि कौन कौन से इलाके उस हेडवर्क को बचाने के लिए मुतासिर हो सकते हैं और बंद तोड़ने पड़ेंगे। इस वक्त तो बज़ाहिर लग रहा है कि जो मुल्तान से गुजरने वाला रेला मुमकिन तौर पे कोई बड़ी तबाही के बगैर गुजर जाएगा। सही, ठीक। जमशेद, बहुत शुक्रिया। अभी ये उसमें अगर अभी कोर्ट कर रहे थे कि इंडिया ने कहा है कि मजीद जो है ना इसका पानी का रेला जो है ना पीछे से आ रहा है, क्योंकि इंडिया में खुद बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता है कंस्पिरेसी थ्योरीज अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन इंडिया में हम फॉलो कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में या इंडियन पंजाब में या हिमाचल प्रदेश वगैरह में जहाँ से सारी चीज़ें हमारी तरफ शायद हेड करती हैं, उधर बहुत भी तबाही हुई है जो वीडियोज़ नज़र आ रही हैं। सो पानी वहाँ से भी मजीद आ रहा है। आप कह रहे हैं अब तक तो सिचुएशन ठीक थी, मजीद पीछे से अगर रेला इस तरह का आता है तो देन आप इसको कैसे फोर्सी करते हैं चीज़ों को वहाँ पे साउथ में? देखिए, रूम से एक चीज़ को समझने की जरूरत है कि उस वक्त जब रेला पहला जो स्पेल आया है, अगर हम ये देखें चनाब का या रावी का या सतलुज का, तो वो बहुत कम वक्त मिला था इन अजला में, कसूर में, लाहौर में और सियालकोट में। लेकिन अब रेले आप देखिए ना हर जगह पर मराला पर क्या पोजीशन है, या आप अगर लाहौर के पीछे देखते हैं और या
गंडा सिंह वाला ऐसा है कि जो एक मुसलसल 3 लाख क्यूसिक का रेला है जो मुसलसल वहां पे उसने मेंटेन किया हुआ है। लेकिन जो सलाल डैम की आप बात कर रहे हैं वो काफी पीछे है और उसने बरवक्त इतला मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को मिल गई है। तो अब अगर वो रेला 8 लाख क्यूसिक का रेला सलाल डैम से निकला है तो उसने अभी बगलियार डैम आना है, फिर मराला पहुंचना है। उस वक्त तक काफी पानी मेरा ख्याल है कि उसमें 2 से 3 लाख क्यूसिक कम हो जाएगा मराला तक पहुंचते पहुंचते। तो 5-6 लाख क्यूसिक पहुंचेगा। तो वो 5-6 लाख जहां मराला से तकरीबन 12 लाख क्यूसिक पानी गुजरा है तो वहां 6 लाख क्यूसिक पानी जब गुजरेगा तो उसका उतना इम्पैक्ट, उतनी तबाही शायद नहीं होगी। अच्छा जमशेद, ये बताइएगा कि मतलब यहाँ सेंट्रल पंजाब में तो बहुत सारी अफसोसनाक कैजुअल्टीज हुई हैं लोगों की, प्रॉपर्टीज़ की। वो तो खैर है इंसानों की बहुत, वो जैसे कह रहे थे कि प्रिपेयर नहीं थे शायद यहाँ पे, और वो साउथ को मौका मिल गया था। वहाँ पे तो कोई खुदा ना खास्ता अब तक कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ कि सैलाब की वजह से कुछ लोग कोई उनकी कैजुअल्टीज हुई हूँ, या वहाँ पे कोई पानी में कोई डूबे हों, या कोई या जानवर वगैरह, या उनके घर और फसलें तो समझ में आती है, मैं इंसानी या एनिमल लाइफ की बात कर रहा हूँ। जी मेरा ख्याल है जो अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं रूफ, ये 3-4 मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं पूरे 3 दरियाओं में। अगर हम देखें तो इससे ज़्यादा ये तादाद नहीं है। और ये इतने बड़े इलाके में जो सैलाब दरियाई इलाके से गुजर रहा है उसमें ये बहुत मामूली वाक़यात समझे जाते हैं। अगरचे कीमती जान होती है की, लेकिन जो एक बड़ी तादाद में नुकसान, जानी नुकसान का जो खतरा था उसे इंतजामिया ने, तीनों खासतौर पर दोनों डिवीजन की इंतजामिया ने इस वक्त तक काफ़ी कंट्रोल किया है। लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया है। तमाम इंतजामिया को, पुलिस को, रेवेन्यू स्टाफ को, इवन सुथरा पंजाब में जो काम करने वाले आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर थे उनका जो स्टाफ था उन्हें भी इस्तेमाल किया गया कि लोगों को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकालना है। तो इसकी वजह से जो नुकसान हो सकता था पानी का, अभी तक जो रेला अगर हम देखें जो सतलुज में है या रावी में है, जो अब मुल्तान की तरफ है, तो उसमें जानी नुकसान की इतला उससे नहीं है। कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसकी वजह से। जमशेद, रिवायती तौर पर जो फ्लड्स आते थे मोस्टली हमारी साइड में वो दरिया सिंध की वजह से आते थे। वहाँ पे ये पूरी की पूरी बेल्ट जो है ना वो होती थी, इफेक्ट होते सिंध तक जाता था। जो आप बता रहे हैं राजनपुर के आगे फिर वो उसमें जाके मिल जाएंगे दरिया जो है। ये सतलुज और ये चनाब जो है मेरा ख्याल 92 में शायद आया था, मुझे याद पड़ता है शायद 2010 में भी इसी तरीके की चीज़ें हुई थी। अदरवाइज तो अब ये एक तरह की वो बन चुकी हैं, इन दरियाओं में पानी भी नहीं होता, ना सतलुज में है ना चनाब में भी उस तरह हमें नहीं मिलता। लोगों ने फसलें काश्त कर ली हैं, घर बना लिए हैं, सेटलमेंट्स हो गई हैं, उसका तो वहाँ से निकालना जैसे आप कह रहे हैं। तो इन 7-8 लाख लोग बहुत बड़ा नंबर है, इनको रखा कहाँ पे गया है? कोई इनके लिए कैंप्स हैं, खैमे हैं, या बहर अपने बच्चे, कोई डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, कोई खाने पीने का क्या इंतज़ाम है, कोई हेल्थ की क्या, मतलब लोग बहर निकले हैं ऑफ कोर्स, तो वो इंतजाम क्या है ज़रा वो बताएंगे? कुछ खाने पीने का क्या हो रहा है उनका? मेरा ये तमाम मेरा ख्याल तीनों दरियाओं के जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ पे इंतजामिया के पास पहले जैसे कहा कि वक्त पहले मिल गया था, रेजिस्टेंस हुई है लोगों की वहाँ से निकलने के हवाले से। तो लोग, हुकूमत ने पहले उनके इनखला की कोशिश की, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि जब दरिया के अंदर लोग रोक रहते हैं तो उनका कुछ ना कुछ ताल्लुक और प्रॉपर्टी या उनके पास बंदोबस्त बाहर का भी होता है, हिफाजी बंद के ऊपर या हिफाजी बंद के दूसरी तरफ। तो एक बड़ी तादाद लोग अपने अजीज़ो कारब की तरफ भी गई है, कैंपों में भी एक बड़ी तादाद आप पहुंची है। इस वक्त यकीनन मुल्तान पूरे ज़िले में लोगों की बड़ी तादाद 38 कैंप कायम किए गए हैं। और उसको अगर देखें तो लेकिन इसके बावजूद कोई इस तरह का अभी बड़ा अनरेस्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मुल्तान में 2 लाख क्यूसिक पानी है। लोग पहले से बाहर आ चुके हैं, अपने अजीज़ो कारब की तरफ जा चुके हैं, ये कैंपों की तरफ आ चुके हैं। तो अभी अनरेस्ट वो नजर नहीं आ रहा। बाकी 3 लाख लोग अगर डिस्टर्ब हुए हैं तो उनमें से अक्सर को शिकायत और गिला तो होता है, और वो इस दफा भी है और नजर भी आ रहा है।